नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में भारत में हुई। एक ब्रिटिश F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, स्टिल्थ जेट, केरल में अचानक लैंड कर गया। हमारे पास इस पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं और रक्षा जगत के कुछ विश्लेषण भी। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो हुआ ये कि 14 जून 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ब्रिटिश F-35B जेट उतरा। ये विमान ब्रिटेन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, उससे ऑपरेट कर रहा था। वो उस वक्त हिंद महासागर में थे, कोई एक्सरसाइज चल रही थी। अब देखिए, ऑफिशियली तो कहा गया कि भी मौसम खराब था और फ्यूल मतलब ईंधन कम हो गया था, पर लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मतलब ये घटना इतनी खास इसलिए बन गई क्योंकि F-35B जो है वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे गुप्त स्टेल्थ जेट्स में से एक माना जाता है। स्टेल्थ का मतलब ही है कि उसे रडार पर पकड़ना बहुत मुश्किल हो। उसे बनाया ही ऐसे गया है, उसका शेप, उस पर लगे मटेरियल्स, वो सब रडार वेव्स को या तो सोख लेते हैं या कहीं और बिखेर देते हैं। तो जब ऐसा कोई जहाज अचानक किसी दूसरे देश में उतर जाए और वो भी भारत जैसे रणनीतिक तौर पर इतने महत्वपूर्ण इलाके में, तो सवाल उठते हैं सुरक्षा के भी और कूटनीति के भी। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर जैसा आपने कहा, कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया, और ये बड़ी बात है, कि भारतीय वायुसेना मतलब IF ने इस F-35B को लैंडिंग से पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। और सिर्फ डिटेक्ट नहीं, उसे ट्रैक भी कर रहे थे। अभी सुनने में अजीब लगता है क्योंकि विमान को तो रडार के लिए लगभग अदृश्य माना जाता है। जी हाँ, ये दावा अगर सच है तो ये वाकई बहुत अहम है। ये भारत की जो रडार टेक्नोलॉजी है उसकी क्षमता पर रोशनी डालता है। हो सकता है उनके पास कुछ खास तरह के रडार हों, जैसे शायद लो फ्रीक्वेंसी वाले रडार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो स्टेल्थ विमानों को कुछ हद तक डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि ये सब अभी अटकलें हैं। मतलब किसी जासूसी मिशन या ऐसी कोई बात की आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है। यूके सरकार का तो स्टैंड वही है कि ये एक इमरजेंसी थी, खराब मौसम और फ्यूल की कमी के कारण डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन सवाल तो मन में आता है कि क्या दुनिया का सबसे एडवांस्ड जेट बिना किसी पूर्व सूचना के बस यूं ही नियमित उड़ान पर किसी दूसरे देश में उतर जाता है? खैर, जो भी हो, लैंडिंग के बाद क्या हुआ? उसे जाने दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही विमान लैंड हुआ, भारतीय अधिकारियों ने फौरन उसे घेर लिया, मतलब पूरी तरह से सिक्योर कर लिया गया। फिर ब्रिटेन से रॉयल नेवी की एक टेक्निकल टीम को बुलाया गया विमान की जांच करने और अगर जरूरत हो तो मरम्मत करने के लिए। अच्छा, मतलब विमान वहीं रुक गया, कहीं गया नहीं? हाँ बिल्कुल, विमान तब से बहुत कड़ी निगरानी में रखा गया है। ब्रिटिश टीम को विमान के पास रहने की इजाजत तो दी गई, लेकिन उससे तुरंत उड़ान भरने की क्लियरेंस नहीं मिली। जो ताज़ा खबरें हैं, मतलब जून 2025 के आखिर तक की, वो यही बताती हैं कि जेट अभी भी केरल में ही है, मरम्मत और क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है। ये तो वाकई एक अजीब सी और काफी नाजुक डिप्लोमेटिक सिचुएशन बन गई है। एक तरफ भारत है जो जाहिर है ये नहीं दिखाना चाहेगा कि कोई टॉप सीक्रेट स्टेल्थ जेट उसकी हवाई निगरानी से बच के अंदर आ गया, और दूसरी तरफ ब्रिटेन है जो अपनी सबसे एडवांस्ड और महंगी टेक्नोलॉजी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होगा। वो नहीं चाहेंगे कि इसके सीक्रेट्स बाहर आएं। घटना ने भले ही अनजाने में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी क्षमताओं में कह सकते एक तरह का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाया होगा, खासकर अगर डिटेक्शन वाली बात सच है। और साथ ही इसने पश्चिमी देशों की जो सबसे एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसकी जो एक अभेद्य होने की इमेज है, उस पर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। और हाँ, एक और बात, इससे भारत का जो अपना स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें भी दिलचस्पी और शायद थोड़ी अर्जेंसी फिर से बढ़ गई होगी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक ब्रिटिश स्टील्थ फाइटर जेट भारत में लैंड हुआ। ऑफिशियली कारण मौसम और फ्यूल बताया गया है, लेकिन भारतीय रडार द्वारा उसे डिटेक्ट करने के दावों ने मामले को एक मिस्ट्री जैसा बना दिया है। विमान अभी भी भारत में ही है और दोनों देश डिप्लोमेटिक चैनल से इसे सुलझाने में लगे हैं। बिल्कुल सही। और ये पूरी घटना, ये पूरा प्रकरण हमें एक बहुत बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है, काउंटर टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है। तो क्या स्टेल्थ का जो मतलब है, अदृश्य होने की जो क्षमता है, क्या वो बदल रहा है?
क्या आज जो चीज अदृश्य मानी जाती है वो आने वाले कल में उतनी अदृश्य नहीं रहेगी? और दुनिया भर में जो एयर डिफेंस स्ट्रैटेजीज हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।